सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, एक विशेष बात को लेकर आया हूँ और तमाम साथियों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। साथियों, बताना चाहता हूँ कि हरदा में 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे और बहुत खुशी की बात है कि हरदा में आए थे। लेकिन साथियों देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए बीच खेत में पक्की सड़क बना दी गई। एक रात में बीच खेत में पक्की सड़क बना दी गई। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वही देश को आज़ादी को हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी वो वन क्षेत्र में जाकर आप देखो, वो आदिवासी इलाके में जाकर आप देखो, आज भी पक्की सड़क नहीं है। और बड़े दुख की बात यह है कि इस देश में इस प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है, इस प्रकार की जो तमाम समस्या हो रही है, इस प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इस प्रकार की जो योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। आप जाकर देखो वन क्षेत्र में, आप जाकर देखो आदिवासी क्षेत्र में, अगर आपको पक्की सड़क कहीं दिख जाए तो मुझे बताना, आपको पक्की नाली कहीं दिख जाए तो बताना, आपको पक्का घर अगर कहीं दिख जाए तो बताना। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हरदा के ऐसे क्षेत्र है आज भी जहां पर पक्की नाली की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पक्के सड़क की व्यवस्था नहीं है। आखिर ये कौन करेगा? आखिर ये तमाम जो सुविधाएं ये कौन करेगा? अगर इस देश के प्रधानमंत्री हरदा आते हैं तो बीच खेत में आप रोड बना देते हो, लेकिन वो लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने तुम्हें भी प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने तुम्हें विधायक बनाया, जिन्होंने तुम्हें कृषि मंत्री बनाया, जिन्होंने तुम्हें विधायक मंत्री वो तमाम एक लीडर बनाया, उन लोगों के वोट के वजह से आज आप नेता बने बैठे हो भाई। उनकी वजह से आप बड़े बड़े कार्यक्रम कर पा रहे। तो साथियों, बड़े दुख की बात यह है, मैं यहाँ के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हरदा के जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ, हरदा के विधायक को कहना चाहता हूँ कि वो आदिवासी क्षेत्र में आप सर्वे करवाइए, वो आदिवासी क्षेत्र में आप जाकर देखें वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, वहाँ पर पक्की नाली क्यों नहीं है, वहाँ पर पक्की सड़क क्यों नहीं है। और अगर आज़ादी को 75 साल से अधिक हो गए, इस देश में कांग्रेस का राज खत्म हो गया, इस देश में बीजेपी का राज आ गया, उसके बाद भी अगर इस देश में आदिवासी समाज, दलित आदिवासी समाज के लोग आज भी कच्चे रोड पर चल रहे हैं, आज भी उनका मकान कच्चा है, आज भी उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही, मतलब इस देश में सत्ताधारी पार्टी दलित आदिवासी के हित में काम करना नहीं चाहती। इससे यह स्पष्ट होता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वहां पर बीच खेत में प्रधानमंत्री के लिए सड़क क्यों बनाई। मुझे दुख इस बात का है कि वो तमाम जिन पंचायत में सबसे ज्यादा दलित आदिवासी के लोग रहते हैं, वहां पर आज पक्की सड़क क्यों नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, वहां पर हैंडपंप सही क्यों नहीं है, वहां पर बिजली निश्चित रूप से क्यों नहीं जा पाती, वहां पर बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई। ये तमाम सवाल जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर इस प्रकार से इस देश के वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता जो आज सत्ता में बैठे हैं, आप जनता की वजह से सत्ता में बैठे, तो साथियों, इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के हरदा जिले के वो तमाम गांव, जिन गांव में आदिवासी लोग रहते हैं, जिन गांव में दलित लोग रहते हैं, SC/ST वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए पक्की सड़क कब बनेगी, उनके लिए वो तमाम सुविधाएं कब होगी।
मैं यहाँ के प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह तमाम गांवों में जाकर उस सभी गांव को सर्वे करवा कर आप उनको पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध कराएं। जय भीम।